दोस्तों इस वीडियो में हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में पढ़ेंगे। तो पहचान वही रहती है जिन वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते हैं आदि शब्द आते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहलाता है। हम उसी टेंस के अंतर्गत इंट्रोगेटिव सेंटेंस पढ़ेंगे। इंट्रोगेटिव सेंटेंस को हिंदी में प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। प्रश्नवाचक वाक्य वे वाक्य होते हैं जिनमें प्रश्नवाचक शब्द लगा हुआ रहता है, जैसे क्या, क्यों, कैसे, कौन सा। ये अगर कोई भी किसी भी वाक्य में लगा हो तो वह वाक्य प्रश्नवाचक वाक्य बन जाता है। जैसे उदाहरण के लिए राम घर क्यों जाता है, तो क्यों से पता चला कि ये जो वाक्य है वो प्रश्नवाचक वाक्य है। और ता है, ती है, ते हैं से पता चलता है कि ये टेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है। ठीक। अब इसमें हम आपको बता दें, जो प्रश्नवाचक वाक्य होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। एक प्रकार में वह वाक्य आता है जिसके बीच में प्रश्नवाचक शब्द दिया रहता है, और दूसरा प्रकार वह आता है जिसके शुरुआत में क्या शब्द दिया रहता है। तो देखिए, क्या राम घर जाता है ये भी प्रश्नवाचक वाक्य है, और राम घर क्यों जाता है ये भी प्रश्नवाचक वाक्य है। दोनों को बनाने के नियम थोड़ा सा बस अंतर हो जाता है, इसमें आप लोग ध्यान दीजिए। जो मैं नियम लिखा रहा हूँ उनको आपको याद करना है। पहला नियम होता है, यदि वाक्य की शुरुआत क्या शब्द से हो, इसको आप ऐसे स्क्रॉल कर ले, वो कर लीजिए, मतलब क्या कहते हैं इसको, इन्वर्टेड कामा जो भी कहते हो, एपोस्ट्रॉफी जो भी। यदि वाक्य की शुरुआत क्या शब्द से हो तो सबसे पहले सहायक क्रिया डू या डज, दो सहायक क्रियाएं होती हैं ना, तो डू या डज। एक वचन के लिए डज का प्रयोग किया जाता है और बहुवचन के लिए डू का। तो ये आपको हमने पिछली वीडियो में बताया है, तो आप लोग इससे समझ जाएंगे। अभी हम और भी नियम लिखाएंगे। यदि वाक्य की शुरुआत क्या शब्द से हो तो सबसे पहले सहायक क्रिया डू या डज लगाते हैं, उसके बाद कर्ता लिखते हैं, ये पहला नियम हो गया। ठीक। और दूसरा नियम क्या है, यदि वाक्य की शुरुआत इसमें नहीं लिखेंगे यदि वाक्य के बीच में प्रश्नवाचक शब्द आए तो सबसे पहले उस प्रश्नवाचक वाक्य की अंग्रेजी लिखते हैं, उस प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी लिखते हैं। ठीक। ध्यान दीजिए, यदि वाक्य की शुरुआत क्या शब्द से हो तो सबसे पहले सहायक क्रिया डू या डज का प्रयोग करते हैं और उसके बाद कर्ता लिखते हैं। ठीक। ये एक नियम हो गया जो कि इस सेंटेंस के लिए अप्लाई होगा। क्या राम घर जाता है, इसके लिए ये वाला से नियम अप्लाई होगा। ठीक। और दूसरा नियम क्या है, यदि वाक्य के बीच में प्रश्नवाचक शब्द आए तो सबसे पहले उस प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी लिखते हैं। तो ये पहले वाले के लिए अप्लाई होगा। जैसे राम घर क्यों जाता है, तो क्यों शब्द प्रश्नवाचक शब्द है जो कि वाक्य के बीच में आया हुआ है, तो सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी लिखते हैं। इसके आगे और थोड़ा सा लिख लें, इसके बाद सहायक क्रिया लगाते हैं, सहायक क्रिया लिखते हैं या लगाते हैं। सहायक क्रिया क्या होती है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की, डू या डज। ये याद रखना,
प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में सहायक क्रिया डू या डज होती है। एक वचन के साथ डज का प्रयोग और बहुवचन के साथ डू का प्रयोग। ठीक, तो ये दो नियम हो गए। अब आप मेथड लिख लीजिए, सूत्र लिख लीजिए जिसकी सहायता से हमें वाक्य बनाने होते हैं। तो इसको आप सूत्र या मेथड या फार्मूला कुछ भी लिख सकते हैं। METHOD मेथड मतलब फार्मूला जो जोड़ने का मेथड होता है। ठीक, तो सबसे पहले हम किसके लिए बताएंगे जो कि वाक्य के सब शुरुआत में क्या आए उसके लिए पहले। तो सबसे पहले डू या डज, ये हेल्पिंग वर्ब हो गई डू या डज, प्लस कर्ता प्लस मेन वर्ब मतलब मुख्य क्रिया, फिर प्लस अन्य शब्द ये हो गया किसके लिए। इसको आप कोष्ठक में लिख सकते हैं जब वाक्य की शुरुआत क्या से होती है तो ये नियम लगेगा। और जब वाक्य के बीच में आए अगर कोई प्रश्नवाचक शब्द तो उसके लिए नियम थोड़ा सा चेंज हो जाता है। नियम ये हो जाता है, प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी। सबसे पहले लिखेंगे प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी, तो ये प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी हो गई। उसके बाद जो ये लिखा रहता है पूरा वही आ जाता है। तो ये आपको एक्स्ट्रा क्या हो जाता है, प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी एक्स्ट्रा हो जाती है। तो प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी, फिर डू या डज, फिर इसके बाद कर्ता, फिर मुख्य क्रिया, फिर अन्य शब्द। ये उसी प्रकार चलता है। ठीक, बस थोड़ा सा चेंज हो जाता है। वो क्या चेंज हुआ, प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी पहले लिखनी पड़ती है। ठीक, अब ये कौन से सेंटेंस में अप्लाई करेंगे आप लोग, ये अप्लाई करेंगे आप लोग जिनके बीच में प्रश्नवाचक वाक्य आता है। ठीक, तो चलिए अब हम उदाहरण देखते हैं। तो उदाहरण में हम लिख रहे हैं, उदाहरण में 3-4 क्वेश्चन। राम घर क्यों जाता है, राम घर क्यों जाता है। ठीक, तो ये आपको याद रखना है। इसके बाद में आपको प्रश्नवाचक चिन्ह भी लगाना है। ठीक, ये आप बहुत महत्वपूर्ण बात है। ये प्रश्नवाचक चिन्ह भी आपको क्वेश्चन के बाद में लगाना है। क्वेश्चन मार्क जो प्रश्न रहेगा उसके बाद में प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना बहुत जरूरी है। तो राम घर क्यों जाता है, क्यों से पता चला कि ये प्रश्नवाचक वाक्य है, और ता है से पता चला कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है। तो सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, अब ये दूसरी टाइप वाला क्वेश्चन है, वो है प्रश्न है, मतलब ये जो सेंटेंस दिया गया है वो दूसरी टाइप वाला है। तो सबसे पहले प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी, तो प्रश्नवाचक शब्द क्या हो गया, क्यों, तो क्योंकि अंग्रेजी क्या होती है, वाई, WHY, वाई लिख दिया। फिर उसके बाद डू या डज, तो डू या डज का प्रयोग हम कर्ता के अनुसार करते हैं। एक वचन कर्ता के साथ डज का प्रयोग और बहुवचन कर्ता के साथ डू का प्रयोग। तो ये राम जो है एक वचन करता है, इसलिए यहाँ पर हम लोग डज का प्रयोग कर देंगे, व्हाई डज। फिर इसके बाद कर्ता, कर्ता क्या है, राम, तो राम लिख देंगे आप, राम का नाम है तो राम। इसके बाद मुख्य क्रिया, मुख्य क्रिया क्या हो गया, जाना, जो कार्य किया जा रहा है, तो जाने का कार्य किया जा रहा है, जाता है ना। तो जाता है की अंग्रेजी होती है गो। ठीक, अब इसमें एस या ईएस नहीं लगाएंगे क्योंकि ये नियम के खिलाफ है। हमने जो है इसमें ये नियम नहीं लिखाया कि आप इसमें एस या ईएस लगाएं, क्योंकि ये जो है सिंपल सेंटेंस में केवल चलता है, जबकि हम कौन सा सेंटेंस हल कर रहे हैं, प्रश्नवाचक, तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस हल कर रहे हैं। ठीक, अब उसके बाद अन्य शब्द, अन्य शब्द क्या हुआ, होम, तो यहाँ पर होम लिख देंगे। अब आप लोग एक बात याद रखना, जब होम घर के लिए जाता है तो यहाँ पर टू नहीं लगता। अन्य जगहों में अगर कहीं पर जाने की बात की जाती है तो गो के बाद ज़्यादातर टू प्रीपोजिशन का यूज कर दिया जाता है, लेकिन होम के बाद, होम के पहले आप टू प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं करेंगे। और इसके बाद आपको प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देना है। इसके बाद अब हम दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। ये हो गया एक। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, जितेंद्र क्यों लिखता है, जितेंद्र पुस्तक क्यों लिखता है। ठीक, तो हो गया जितेंद्र पुस्तक क्यों लिखता है, क्यों
लिखता है। ठीक, तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? जितेंद्र की अंग्रेजी नहीं लिखेंगे, सबसे पहले हम प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी लिखेंगे व्हाई। फिर उसके बाद एक वचनकर्ता के साथ डू डज का प्रयोग और बहुवचनकर्ता के साथ डू का प्रयोग। तो यहाँ पर डज लगा देंगे, जितेंद्र चूंकि एक वचन है। ठीक, इसके बाद कर्ता, कर्ता क्या है इसमें? जितेंद्र, तो यहाँ पर लिख देंगे जितेंद्र। फिर इसके बाद मुख्य क्रिया, मुख्य क्रिया क्या है? लिखना, तो लिखना की अंग्रेजी हो गई WRITE, राइट। फिर इसके बाद क्या लिख रहा है? पुस्तक, पुस्तक की अंग्रेजी बुक। इसके बाद क्वेश्चन मार्क। ठीक, अब हम आपको बताते हैं कि अगर कहीं पर आपको शुरू में क्या शब्द मिले, मतलब दूसरी टाइप, पहली टाइप वाले क्वेश्चन मिले, ये जो हमने बताया कि जो अगर क्या शब्द से शुरुआत होती है तो ये वाला नियम लगता है, मेथड ये वाला लगता है। तो हम उसको भी उदाहरण में आपको बता देते हैं। क्या पिंकी खाना पकाती है? ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन प्रश्नवाचक वाक्य है ना। तो लेकिन इसमें नियम थोड़ा सा चेंज हो जाता है। इसमें आपको प्रश्नवाचक वाक्य की अंग्रेजी नहीं लिखना है, डायरेक्ट आपको डू या डज का प्रयोग करना है। तो पिंकी एक वचन है तो एक वचन के साथ डज का प्रयोग कर देंगे, ये हो गया डू या डज, तो डज लग गया। फिर कर्ता पिंकी, तो पिंकी की अंग्रेजी लिख देंगे। इसके बाद मुख्य क्रिया पकाना, पकाना की अंग्रेजी क्या होती है? कुक। फिर इसके बाद अन्य शब्द खाना, खाना की अंग्रेजी होती है फूड, FOOD। इसके बाद क्वेश्चन मार्क। ये हो गया तीसरा वाक्य। अब हम चौथा वाक्य देख लेते हैं। क्या राधा गेंद खेलते हैं? यहाँ पर राधा ना लिख के हम बहुवचनकर्ता कोई बना लेते हैं, तुम लिख देते हैं। क्या तुम गेंद खेलते हो? ठीक, ये हम क्यों ले रहे हैं? चूंकि अभी हमने बहुवचन में नहीं बताया है। क्या तुम गेंद खेलते हो, ये तुम लिखा हुआ है, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? तुम। ठीक, क्या तुम गेंद खेलते हो, ये हमने जो है एक वाक्य लिया। अब ये तुम हमने क्यों लिया? क्योंकि तुम जो होता है वो बहुवचन कर्ता होता है। तो अभी हमने एक वचन ही कर्ता के सूत्र में जो बताए हैं, अभी एक ही वचन के बताए हैं उदाहरण में, तो हम सोचे कि आपको बहुवचन में भी बता दिया जाए। ठीक, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं? एक वचनकर्ता के साथ डू का प्रयोग, सॉरी डज का प्रयोग, और बहुवचनकर्ता के साथ डू का प्रयोग करते हैं। तो तुम जो होता है वो बहुवचनकर्ता में आता है, तो इसके लिए क्या हो जाएगा? डू। फिर इसके बाद कर्ता, कर्ता क्या है? तुम, तो तुम की अंग्रेजी यू, YOU। फिर इसके बाद यहाँ पर आप देखते जाएं, ये नियम है मेन, हमने जो बताया है डू या डज, फिर कर्ता, फिर मुख्य क्रिया। मुख्य क्रिया क्या है? खेलना, खेलना की अंग्रेजी हो जाएगी PLAY। इसके बाद गेंद, गेंद की अंग्रेजी क्या हो जाएगी? बॉल, BALL। डू यू प्ले बॉल, उसके बाद क्वेश्चन मार्क। ये आपको नहीं भूलना है। अब हम आपको 3-4 आपको और उदाहरण दे देते हैं जिससे आप लोगों को डाउट ना रहे। ठीक, अगला उदाहरण है मीरा बाजार कब जाती है? सबसे पहले हम प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी लिखेंगे कब। कब की अंग्रेजी होती है व्हेन। तो हम लोग जो है एक नया वीडियो बना देंगे जिसमें हम प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी आपको बता देंगे, जिससे आप लोगों को मीनिंग याद करने में आसानी होगी। ठीक, तो कब की अंग्रेजी हो गई व्हेन। फिर इसके बाद डू या डज, तो मीरा एक वचन है, एक वचनकर्ता के साथ डज का प्रयोग। ये हमने डू या डज का प्रयोग आपको इंडेफिनिट टेंस के निगेटिव सेंटेंस में बताया है कि एक वचनकर्ता के साथ डज का प्रयोग किया जाता है और बहुवचनकर्ता के साथ डू का प्रयोग किया जाता है। ठीक, अब इसके बाद व्हेन के बाद हो गया डज। फिर इसके बाद क्या लिखना है? मुख्य, सॉरी कर्ता, तो कर्ता क्या है? मीरा, तो मीरा हो गया। इसके बाद मुख्य क्रिया, मुख्य क्रिया क्या है? जाना,
तो गो, GO, ठीक। अब बाजार बचा तो बाजार की अंग्रेजी क्या लिख देंगे, मार्केट, MARKET। लेकिन अब आप लोग याद रखें कि गो के बाद ज़्यादातर टू प्रीपोजिशन का प्रयोग कर दिया जाता है। व्हेन डज मीरा गो टू मार्केट, इसके बाद क्वेश्चन मार्क, ये आप लोग इस प्रकार बनाएंगे। तुम कहाँ सोते हो, तो सबसे पहले कहाँ की अंग्रेजी लिखेंगे, व्हेयर, WHERE, व्हेयर। फिर डू, फिर उसके बाद यू, इसके बाद सोना की अंग्रेजी स्लीप, व्हेयर डू यू स्लीप। और इसके बाद क्वेश्चन मार्क, तुम कहाँ सोते हो, व्हेयर डू यू स्लीप, क्वेश्चन मार्क। इसके बाद क्या बच्चे तालाब में तैरते हैं, तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, डू या डज। चूंकि ये जो वाक्य है ये प्रश्नवाचक वाक्य की शुरुआत दे दी गई है, तो इसमें हम प्रश्नवाचक वाक्य शब्द की अंग्रेजी नहीं लिखेंगे, इसमें हम लिखेंगे डू। डू क्यों आया, चूंकि ये जो बच्चे दिया गया है बहुवचन दिया गया है, और बहुवचनकर्ता के साथ डू सहायक क्रिया का प्रयोग किया जाता है। फिर इसके बाद बच्चे, बच्चे की अंग्रेजी CHILDREN, चिल्ड्रेन, डू चिल्ड्रेन। इसके बाद मुख्य क्रिया तैरना, तो स्विम, SWIM, डू चिल्ड्रेन स्विम। फिर इसके बाद तालाब में, तो लिखेंगे इन, पहले में की अंग्रेजी हो गई इन, फिर तालाब की अंग्रेजी पॉन्ड, POND, पॉन्ड। इसके बाद क्वेश्चन मार्क, ये हो गया डू चिल्ड्रेन स्विम इन पॉन्ड। हम कौन सी किताब पढ़ते हैं, कौन सी आया है, तो कौन सी की अंग्रेजी होती है व्हिच, WHICH, व्हिच हो गई, जो हो गया प्रश्नवाचक शब्द। इसके बाद डू या डज, तो डू या डज के हिसाब से आ जाएगा डू। इसके बाद कर्ता हम की अंग्रेजी होती है वी, व्हिच डू वी। यहाँ पर आप लोगों को मैं बता दूं, इसमें थोड़ा सा चेंजमेंट रूल चेंज होता है। हम कौन सी किताब पढ़ते हैं, कौन सी के साथ में हम जो आगे दिया रहता है उसको भी साथ में लिख लेते हैं, ठीक। याद रखना, कौन सी अगर कहीं पर वाक्य में दिया गया हो तो उसके बाद में जो भी दिया गया हो वो ऑब्जेक्ट आपको साथ में लिखना है। तो व्हिच के साथ तुरंत आपको बुक लिख देना है, व्हिच बुक। ये व्हिच कौन सी के लिए प्रयुक्त होता है, और उसके साथ जो लिखा रहता है उसको भी साथ में लिए रहता है। तो हम कौन सी किताब पढ़ते हैं, तो व्हिच बुक साथ में लिख देंगे, कौन सी किताब, ये पूरा प्रश्नवाचक शब्द बन गया, ठीक। फिर डू, फिर वी, फिर इसके बाद मुख्य क्रिया हो गई रीड, READ। अब इसके बाद कुछ नहीं बचा है तो आप क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। ये सही वाक्य बनाने का नियम होता है। चूंकि कौन सी जो है ये होता है, ये थोड़ा सा एक्सेप्शन होता है, अपवाद होता है, तो इसमें आप लोग विशेष ध्यान दें। कौन सी अगर कहीं पर दिया गया हो तो उसके साथ जो दिया गया हो उसको भी प्रश्नवाचक शब्द में ऐड करके साथ में लिख देना। अगला दिया गया है, गाय दूध क्यों देती है। सबसे पहले प्रश्नवाचक वाक्य की शब्द की अंग्रेजी लिख देंगे वाई, फिर इसके बाद डज, फिर इसके बाद गाय की अंग्रेजी काऊ, COW, वाई डज काऊ। फिर देना की अंग्रेजी गिव, और दूध की अंग्रेजी मिल्क, MILK। वाई डज काऊ गिव मिल्क, और फिर क्वेश्चन मार्क। ये हो गया प्रेजेंट इंडेफिनिट का ये प्रश्नवाचक वाक्य बनाने का नियम और उदाहरण। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।